नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज की यूके में। आज हम बात कर रहे हैं भारत में कृषि से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि हमारे एग्ज़ाम वगैरह में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं हम सभी चीज़ों को इसमें कवर करेंगे। तो बात करते हैं कि कृषि क्या होती है। भूमि संसाधनों का उपयोग करके फसलों का उत्पादन करना कृषि कहलाता है, यानी कि एग्रीकल्चर कहलाता है। भारत कृषि की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। यदि भारत में कृषि के टाइप के बारे में देखें तो यहाँ पर हमारी कर्तन दहन प्रणाली, यानी कि झूम खेती जिसको कहते हैं, स्लैश एंड बर्न करके। तो किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज एवं खाद्य फसलें उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि की विभिन्न नामों से जाना जाता है। उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम कहा जाता है। मणिपुर में पामलू और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप में इसे दीपा कहा जाता है। बात करते हैं गहन जीविका कृषि की। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। यह श्रम गहन खेती है जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में रासायनिक और निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं कॉमर्शियल एग्रीकल्चर की, वाणिज्यिक कृषि। इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण हैं आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। जैसे हरियाणा और पंजाब में चावल एक वाणिज्यिक फसल है, परंतु उड़ीसा में यह एक जीविका फसल है। शस्य प्रारूप की बात करें तो भारत में बोई जाने वाली फसलों को अनेक प्रकार को खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल हैं। भारत में 3 प्रकार की ऋतुएं होती हैं। इसमें पहली रबी है, दूसरा खरीफ है, तीसरा जायद है। रबी की फसल शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों कुछ मुख्य रबी फसलें हैं। यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती हैं। उत्तर और उत्तरी पश्चिमी राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य हैं। खरीफ की फसलें यह देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं और सितंबर-अक्टूबर में काट ली जाती है। इसमें ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलों में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुर, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन शामिल है। जायद की फसलें रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। जायद ऋतु में मुख्यतः तरबूज, खरबूज, खीरे, सब्जियां और चारे की फसलों की खेती की जाती है। गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। भारत के इतिहास में हुई कुछ प्रमुख कृषि क्रांतियां, उनसे संबंधित क्षेत्र। पहले बात करते हैं रजत क्रांति, सिल्वर रेवोल्यूशन, यानी कि अंडा यानी कि मुर्गी पालन उत्पादन से। भूरी क्रांति, ब्राउन रेवोल्यूशन, सीमेंट, उर्वरक, ऊन उत्पादन के लिए। नीली क्रांति यानी कि ब्लू रेवोल्यूशन, मत्स्य उत्पादन, मछली उत्पादन के लिए। श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन, दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड। पीली क्रांति, येलो रेवोल्यूशन, तिलहन उत्पादन के लिए। कृष्ण क्रांति, कृष्णा रेवोल्यूशन, पेट्रोलियम उत्पादन से रिलेटेड। हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, फसल उत्पादन से रिलेटेड। गुलाबी क्रांति, पिंक रेवोल्यूशन, झींगा मछली उत्पादन से रिलेटेड है। इंद्रधनुषी क्रांति, इरिडेस्टेंट रेवोल्यूशन, संपूर्ण कृषि क्षेत्र में विकास के लिए। लाल क्रांति, रेड रेवोल्यूशन, टमाटर और मांस के उत्पादन से रिलेटेड है। सुनहरी क्रांति, गोल्डन रेवोल्यूशन, फलों के उत्पादन से है। खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति, फूड चेन रेवोल्यूशन, खाद्यान्न सब्जी फलों को सड़ने से बचाने के लिए है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारत में कृषि सिंधु घाटी सभ्यता के दौर से की जाती रही है। 1960 के बाद देश में कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति के साथ नया दौर आया। अब बात करते हैं भारत की खेती से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग कृषि है। 4% पर चारागाह, लगभग 21% पर वन और 24% बंजर और बिना उपयोग की है। देश की कुल श्रम शक्ति का लगभग 52% भाग कृषि और इससे संबंधित उद्योग और धंधों से अपनी आजीविका चलाता है।
नंबर 3, 2004-2005 में भारत के निर्यात में कृषि और संबंधित वस्तुओं का अनुपात लगभग 40% रहा। नंबर 4, विश्व में चावल उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र के करीब 47% भाग पर चावल की खेती की जाती है। नंबर 5, विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। देश की कुल कृषि योग्य जमीन के लगभग 15% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। नंबर 6 पॉइंट है, देश में गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब का प्रथम स्थान है। 7वें की बात करें, हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की कृषि पर पड़ा है, परंतु चावल की तुलना में गेहूं के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई है। नंबर 8, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 1968 में हुई। 9वां पॉइंट है, प्रथम हरित क्रांति के बाद 1983 से 1984 में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जिसमें अधिक अनाज उत्पादन, निवेश व किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं का विस्तार हुआ। बात करते हैं नंबर 10, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना 1986 में हुई। 11वां है, भारत विश्व में उर्वरक फर्टिलाइजर का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। नंबर 12वां, पोटेशियम फर्टिलाइजर की पूरी तरह आयात किया जाता है। 13, आम, केला, चीकू, खट्टे नींबू, काजू, नारियल, काली मिर्च, हल्दी के उत्पादन में भारत का स्थान पहला है। 14वां, फलों और सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान दुनिया में दूसरा है। थैंक यू।